35 साल की दादी माँ को नहाते टाइम उनके रूम में जाकर मैंने उनकी 1 घंटे तक। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज की इस कहानी में मेरा नाम अंकित है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं अभी 10वीं का एग्जाम देने ही वाला हूँ। मेरी दादी माँ बुढ़ापे में भी 20 साल की औरत की तरह लगती है। उसे देखकर कोई भी फिदा हो जाएगा क्योंकि वो इतनी खूबसूरत ही है। मेरे दादाजी को गुजरे हुए लगभग 2 साल हो गया है। उसी टाइम से मेरी दादी माँ अपने घर पर अकेली ही रहती है। मैं यहाँ पर अपनी 10वीं का एग्जाम देने के लिए आया हुआ था। मेरी दादी माँ मुझसे बहुत सारी बातें करती रहती है। फिर मैं उनसे पूछा कि दादी, दादाजी के जाने के बाद आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है? तभी वह बोलती है कि अरे पोता, मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पर कितने कष्ट में रहती हूँ। मैं बोलता हूँ कि कोई दिक्कत है क्या दादी माँ, मुझे बता दो। तभी वह बोलती है कि अंदर की बातें तुझे कैसे बता दूँ। अगर बाहर की बातें होती तो मैं तुमसे शायद बता भी देती। मैं समझ चुका था कि मेरी दादी माँ किसकी बातें कर रही थी। फिर दादी माँ बोलती है कि तू चिंता मत कर, सामने आने पर मैं तुमसे सारी बातें बता दूंगी। तभी मेरे घर के बगल वाले एक दादा मेरी दादी के पास आकर बोलते हैं कि क्या बात है, आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि तुम मेरी आज कितनी भी तारीफ कर लो, लेकिन आज तो मैं तुमको अपने काम करने का मौका नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मेरे घर पर मेरा पता आ चुका है। तभी वह दादा बोलते हैं कि क्यों, आज तुमसे हो जाएगा क्या? तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि मैं कैसे भी करके आज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक मेरा पोता रहेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ अपना काम नहीं करवा सकती। अगर उसे भनक तक लग गई तो वह अपने पापा से बोल देगा। ये सब बात मैं छुपकर सुन रहा था। दादाजी के जाने के बाद मैं अपनी दादी के पास आता हूँ और मैं अपने दादी से पूछता हूँ कि अरे दादी माँ, आप दोनों किस काम की बातें कर रहे थे? तभी मेरी दादी बोलती है कि वह कल खराब हो गई थी, उसी के काम के बारे में उससे मैं बात कर रही थी। इसके बाद मैं बोला कि ठीक है दादी माँ, मैं अब जा रहा हूँ। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि ठीक है। मैं कुछ देर बाद घर पर आता हूँ तो मेरी दादी नहा रही थी। फिर मैं सोचा कि चलो मैं खाना तब तक खा लेता हूँ। तभी उनके कमरे से कुछ अचानक से आवाज आने लग जाती है। तभी मैं दरवाजे के पास जाता हूँ तो सुनता हूँ कि ये तो दादी की ही आवाज लग रही है। तभी मैं घर के पीछे एक छोटे से छेद के मदद से देखता हूँ कि मेरी दादी तो अपने हाथों से ही अपना काम कर रही है। ये सब देखकर मुझे रहा नहीं गया। तभी मैं उनके दरवाजे पर जाता हूँ और दरवाजा को अपने हाथों से बजाने लग जाता हूँ। तभी मेरी दादी माँ आती है और दरवाजा खुलता है तो वो बोलती है कि क्या हुआ है। तभी दरवाजा खुलते ही मैं उनके कमरे के अंदर चला जाता हूँ। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि अरे तू यहाँ क्यों आ गया, दिख नहीं रहा है कि मैं नहा रही हूँ? तभी मैं बोलता हूँ कि दादी माँ, आप नहा थोड़ी ही रही हो, आप तो अपने हाथों से अपने काम चल रही हो। तभी मेरी दादी माँ बोलती हो कि क्या करूँ, मुझसे नहीं रहा गया तो मैं अपने हाथों से ही अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ।